92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी बाई मां। मैं कल नहीं आएगी। क्यों? कल मेरे को जाने का है, एक शादी है रिश्तेदारी में। रश्मि से इतना कहते हुए रमाबाई ने धुले हुए बर्तनों का आखिरी ग्लास उठा के रैक में रखा और साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ के आगे बढ़ गई। रश्मि चाह तो रही थी कि कह दे पिछले हफ्ते ही तो छुट्टी ली थी, अब फिर, पर वो कुछ कह नहीं पाई। पिछले 2 सालों से 55 साल की रमाबाई रश्मि के यहाँ काम कर रही थी। मुंबई जैसे शहर में एक अच्छी बाई का मिलना भी नियामत है। अब रमाबाई अच्छी थी या बुरी, ये तो समय समय पे बदलता रहता था रश्मि के लिए। जब कभी धुले हुए बर्तनों में साबुन लगा रह जाता तो रश्मि चीखती, रमाबाई कल से छुट्टी। पर अगले दिन होता कुछ नहीं। अलग से रखे साबुन लगे बर्तनों को देख के रमाबाई खुद ही बोलने लगती, आंखें कमजोर हो गई है ना, आगे से नहीं होगा। और रश्मि की शिकायत करने की हसरत ही रह जाती। कोई 3 साल हुए थे उसको अपना शहर झांसी छोड़े। फार्मेसी की डिग्री पूरी करने के बाद वो कुछ दिनों दिल्ली रही, फिर मुंबई आ गई। घर पे कितना विरोध झेलना पड़ा था उसे। देखो, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे है, पर मुंबई जैसे शहर में अकेली नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। पापा, फिर अच्छा होता ना कि आप मुझे अनपढ़ ही रखते, रश्मि ने पापा से कहा था। बेटा, यहां भी तो नौकरी की जा सकती है, पर अकेली लड़की को बाहर। इसके आगे पापा कुछ कह नहीं पाए। रश्मि आंखों में आंसू लिए उनके पास गई और बोली, पापा प्लीज जाने दीजिए, मुझ पे यकीन रखिए, आपको कभी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख के पापा राजी हो गए थे, पर रश्मि के चेहरे पे अब भी उदासी थी। अपना घर, अपना शहर छोड़ना किसको अच्छा लगता है, पर रश्मि शहर से नहीं, अपने उस रिश्ते से भाग रही थी जिसमें उसे धोखा मिला था, जिसने उसको तोड़ के रख दिया था। झांसी की ऐसी कौन सी जगह थी जहां उसको विनोद के साथ बिताए पल न कुरेदते, इतना कि मन भरा ही रहता और रोज रात में तकिए पे बरसता। ये बात रश्मि ने किसी को बताई नहीं, न मां को, न पापा को, और भैया तो अभी बहुत छोटा था। आज पूरे 3 साल हो गए थे शहर छोड़े, पर न तो उन यादों का कोहरा छटा था और न दिल से निकाल पाई थी विनोद को। शुरुआती दिनों में एक दिन रोते हुए सारी बातें रमाबाई को बता दी थी। तभी से एक खास रिश्ता जुड़ गया था उनसे, जो अभी तक चला आ रहा था। एक अनजान बड़े से शहर में 2 अनजाने लोगों का रिश्ता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी बाई मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने रिश्ते से भागती रश्मि अपना शहर छोड़कर मुंबई आ गई थी नौकरी करने, और एक दिन घर में काम करने वाली बाई को अपना समझ के सारा दुख बता दिया था। एक रिश्ता बन गया था उन दोनों में। अब आगे। वक्त हर घाव को भर देता है, बशर्ते यादों के नाखून न बढ़े तो। और रश्मि की यादों के नाखून वक्त बेवक्त निकल ही आते थे। अगर रश्मि का ऑफिस नहीं होता, इतना सारा काम नहीं होता, ओवर टाइम नहीं होता, तो शायद वो इतना भी नहीं उबर पाती। अपने आप को काम में उलझाए रखना भी दिमाग को बेवकूफ बनाए रखना है, पर वो हमेशा बेवकूफ तो नहीं बन सकता ना। ऐसे में कभी कभी जब दिल बेवकूफी की कैद से बाहर निकलता तो रश्मि का चेहरा उदास हो जाता और रमाबाई उसके पास आके बैठ जाती। क्या रे, क्या हाल बनाई तू नशेलची के माफिक? वो छोकरा जब तेरी कदर नहीं समझा तो तू काहे को आंसू बहाती?
अरे तेरी किस्मत में कोई उससे अच्छा लिखा होगा, देखना तू। ये कहते हुए वो एक कटोरी में तेल निकाल लाती और रश्मि के बालों में लगाने लगती। कभी कभी तो रश्मि बाल धो के सुखाने ही बैठती और रमाबाई तेल लगा देती। रश्मि मना भी नहीं कर पाती। उदास वक्त में सर पे किसी गर्म हाथ का स्पर्श सबसे ज्यादा सुकून देता है। पर आज तो रश्मि को रमाबाई पे गुस्सा आ रहा था। इस एक महीने में कितनी छुट्टियां ले चुकी थी वो, और आज फिर कल की छुट्टी लेके निकल गई। एक पल को तो रश्मि ने अपने आप से कहा कि क्यों नहीं मना कर पाती उस वक्त, क्यों चुप हो जाती है। ऑफिस का वक्त हो रहा था, सो जल्दी से तैयार होने लगी। बहुत दिनों बाद आज रश्मि ने अपना फेवरेट गुलाबी सूट निकाला। गुलाबी रंग के पटियाला सूट में लाल रंग की किनारी बहुत सुंदर लग रही थी। रश्मि का साफ गोल गोल चेहरा उस सूट में ऐसा दिखता जैसे किसी ने एक फूल गुलाबी टहनी पे रख दिया हो। रिश्तों के टूटने से हमेशा ही बुरा नहीं होता, अच्छा भी हो जाता है। न ये रिश्ता टूटता, न रश्मि अपने आप को अपने काम में डुबोती, और न ही वो ऑफिस में ये मकाम हासिल कर पाती। और काम की तारीफ हो तो जिंदगी में बहुत उम्मीद बनी रहती है। बस यही उम्मीद लिए रश्मि आज ऑफिस के लिए निकल गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी बाई मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने रिश्ते से भागती रश्मि अपना शहर छोड़ के मुंबई आ गई थी नौकरी करने, और घर में काम करने वाली बाई को अपना समझ के एक दिन सारा दुख बता दिया था। एक रिश्ता सा बन गया था दोनों में। अब आगे। रश्मि अभी ऑफिस पहुंची थी कि सामने से उसके बॉस उदय आ गए। ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है रश्मि, लुकिंग गुड। थैंक्स सर। अच्छा सुनो, आज कुछ नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, इंटरव्यू लेने हैं। मैं पूरे टाइम नहीं रह पाऊंगा, तुम संभाल लेना। जी सर। कहते हुए रश्मि अपनी डेस्क पे बैठ गई। डेस्क की दीवार के सामने टंगी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति को नमस्कार किया और लैपटॉप ऑन कर दिया। कुछ देर काम करने के बाद ऑफिस बॉय भोलाराम पास आ गया। मेम साहब ने अंदर बुलाया, इंटरव्यू शुरू हो गया। रश्मि ने अपना दुपट्टा ठीक किया और इंटरव्यू रूम की ओर निकल गई। 3-4 इंटरव्यू लेने के बाद अगले व्यक्ति की बारी थी। रूम का दरवाजा खटका और आवाज आई, मे आई कम इन? कम इन। रश्मि को एक पल के लिए झटका लगा। विनोद नीली शर्ट पहने, हाथों में फाइल लिए सामने खड़ा था। जिस चीज से वो भाग रही थी, आज वो डर ही उसके सामने आ पहुंचेगा, उसे पता नहीं था। रश्मि को थोड़ा घबराया देख के उसके बॉस ने पूछा, आर यू ओके? जी सर। फिर सबने एक एक करके विनोद के कागजात देखे। विनोद, आपका वर्क एक्सपीरियंस तो अच्छा है, आप अभी भी काम कर रहे हैं अपनी कंपनी छोड़ने की वजह? विनोद ने एक पल रश्मि को निहारा और बोला, जी सर, वो कुछ पर्सनल वजह रही, मैं कहीं और भी ट्राई करना चाहता हूं। इससे आगे बात हो पाती कि रश्मि के बॉस का फोन आ गया और उन्हें जाना पड़ा। अब रश्मि को सवाल जवाब करने थे। रश्मि विनोद की फाइल देखते हुए बोली, आप इन 3 सालों में कहीं टिक के नहीं रहे, क्या भरोसा कि आप हमारी भी कंपनी छोड़ दें? जी नहीं, इस बार मैं अपनी आदत बदलना चाहता हूं, आप चाहें तो ऐसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं। विनोद ये कहते वक्त नीचे देखने लगा था जैसे रश्मि से माफी मांग रहा हो। कमरे में बैठे लोगों के लिए वो सवाल सिर्फ नॉर्मल इंटरव्यू था, जबकि रश्मि अपने दिल का गुबार निकाल रही थी जिसे विनोद बहुत सहजता से पी रहा था। प्यार एक बार पलट के जरूर देखता है। विनोद को नौकरी मिल गई। उस शाम जब रश्मि घर आई तो रमाबाई किचन में खाना बना रही थी। भिंडी बनाई मैं आज, तू कहे तो बेसन की रोटी डाल दूं? नहीं अम्मा, भूख नहीं है। ए क्या हुआ तेरे को, मुंह क्यों लटका है, बॉस बोला क्या कुछ? रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने बेडरूम में जाके रोने लगी। रमाबाई पीछे से आ गई। ए बिटिया, क्या हुआ तेरे को, बोलती नहीं कुछ? जो कोई भी मेरी बिटिया को रुलाए ना, भगवान उसे कहीं सुख ना दे।
ये कह के रमाबाई ने दोनों हाथों को जोड़ के उंगलियां चटखा दी। रश्मि ने मना किया और सारी बात बताई। तो गलती की बिटिया, उसे तो बाहर करना था ना। जो तेरे साथ ऐसा किया उसके साथ वैसा ही करना मांगता। रश्मि कैसे समझाती कि इन सालों में वो विनोद को कभी दिल से नहीं निकाल पाई, इंटरव्यू से कैसे निकालती। रमाबाई ने ज्यादा बात नहीं की। रसोई में जाके झटपट बेसन की रोटियां बनाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस रात रमाबाई अपने घर नहीं गई, वहीं रसोई में चटाई बिछा के लेट गई। रश्मि को जरा सी आहट पाके लपक के उसके कमरे में जाके देखती। 2 साल पहले जब रश्मि ऐसे ही परेशान थी, तब रमाबाई देर रात तक उसके पास ही बैठी रहती थी और घर पे रुक जाती थी। एक दिन रश्मि ने पूछा था, आपके घर वाले इंतजार नहीं करते? घर में मेरे सिवा है ही कौन? मैं ही अकेली तो हूं, कौन इंतजार करेगा मेरा? आपके घर में कोई नहीं? आदमी तो शादी के साल भर बाद ही गुजर गया था। एक बिटिया थी, आज अगर जिंदा होती तो तेरे बराबर होती। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई थीं। रश्मि ने आगे बढ़ के उनको गले लगा लिया था। उस दिन से न जाने क्यों रमाबाई रश्मि को अपनी बेटी जैसा मानने लगी थी। वो वहीं रहती, उसके बाल बनाती और उसको देख के मुस्कुराती रहती। रश्मि को भी रमाबाई में मां जैसा एहसास होता। जब कभी रश्मि अपने दोस्तों को घर खाने पे बुलाती तो रमाबाई बहुत नजर रखती, खासकर लड़कों पर। उनके जाने पे रश्मि को हिदायत देती, बेटा वो छोकरा ना काली शर्ट वाला, वो मेरे को नहीं जमता, दूर रहने का उससे। रमाबाई की इन्हीं हिदायतों पे कभी कभी रश्मि को गुस्सा आता तो कभी प्यार। घर में क्या सामान नहीं है, क्या लाना है, रश्मि के कपड़े, जूते, सब तो रमाबाई को पता था। रश्मि से ली हुई तनख्वाह तो वो उसी के घर का सामान लाने में खर्च कर देती थी। ये घर उन्हें अब अपना परिवार सा लगने लगा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी बाई मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना मुंबई में काम कर रही रश्मि और उसके घर में काम करने वाली रमाबाई के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। रमाबाई को यह घर अपना परिवार ही लगता। रश्मि के भूतपूर्व बॉयफ्रेंड विनोद के मुंबई और रश्मि के ही ऑफिस में आ जाने पर क्या होता है, सुनते हैं आगे। मोहब्बत बहुत बेलगाम होती है। एक बार हो जाए तो फिर उसको कितना ही तोड़ लो, सामने आती है तो खींचती है। यहां जब विनोद रश्मि से मिलने के, उससे बात करने के मौके ढूंढता तो रश्मि को अच्छा भी लगता और चिढ़ भी होती। एक दिन कैंटीन में चाय पीते देख विनोद उसके पास आ गया। देखो रश्मि, जो कुछ हुआ मैं उसे अच्छा तो नहीं कहूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर सच पूछो मैं सिर्फ यहां तुम्हारे लिए आया हूं। ये सुन के रश्मि ने विनोद की तरफ देखा। कितने सवाल थे जो वो पूछना चाहती थी कि क्यों छोड़ दिया था उसने बिना कोई कारण बताए, क्यों भाग गए थे उसको अकेला छोड़ के। कितने जवाब थे जो विनोद को देने थे। उस वक्त तो रश्मि ने कुछ नहीं कहा, वो चली गई। पर फिर विनोद से बातचीत होने लगी थी। विनोद हर बार यही कहता, रश्मि तुम्हारे इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, मैं तुम्हारे सामने हूं, जो चाहो सजा दे दो, बस मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। माफ करना तो भगवान के हाथ में विनोद, ये सब छोड़ो, काम पे ध्यान दो। किस्मत में हुआ तो शायद हम फिर से साथ में आ जाएं। ये कह के रश्मि घर की तरफ बढ़ गई, पर आज उसका मन अंदर से बहुत खुश था। एक जीत का एहसास हो रहा था उसे। हो भी सकता था कि विनोद वापस उसकी जिंदगी में आ जाता। उसके चेहरे पे खुशी देख के रमाबाई बोली, आज तो खुश दिख रही, तो क्या हुआ बताती हूं, पहले चाय। रमाबाई चाय बना लाई तो रश्मि ने मुस्कुराते हुए सारा किस्सा उनको बताया। ये सुन के रमाबाई को न जाने क्या हुआ, वो रश्मि पे नाराज हो गई। मैं पहले ही मना की थी ना, देखना फिर से रोएगी तू। मैं मना करती, मत मिल उससे। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं जानती हूं, आप मत बताइए।
रश्मि ने रमाबाई को टका सा जवाब दे दिया। उसे गुस्सा आ गया था आज। उसकी जिंदगी में किसी की इतनी रोक टोक अच्छी नहीं लगी उसे। रमाबाई को बुरा लगा। उस दिन से वो टाइम पे काम खत्म करके अपने घर निकल जाती। नाराज होना उन्हें भी आता है, हक है उनका, कम से कम उनको तो ऐसा ही लगता था। वहीं विनोद किसी न किसी बहाने रश्मि के साथ वक्त बिताता। रश्मि को भी अच्छा लगने लगा था। एक शाम रमाबाई चाय बना रही थी कि डोरबेल बजी। रश्मि ने दरवाजा खोला। विनोद था, हाथों में गुलाब के फूल और चॉकलेट लिए। अंदर आते ही उसने रश्मि को गले से लगा लिया। रमाबाई अब तक ड्राइंग रूम में आ गई थी। रश्मि ने एक नजर उन पे डाली और अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। विनोद अंदर ही आ जाओ, वहीं बैठते हैं। रमाबाई कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। कुछ कट गया था अंदर ही अंदर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी बाई मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना घर का काम करने वाली बाई और रश्मि में माँ बेटी जैसा रिश्ता था, जो रश्मि के बॉयफ्रेंड के आने की वजह से दरकने लगा था। रमाबाई को विनोद बिल्कुल पसंद नहीं था। अब आगे। विनोद काफी देर तक वहां रहा और कमरे से दोनों के हंसने की आवाजें आती रहीं। जब विनोद गया तो रमाबाई ने रश्मि से नाराज होते हुए कहा, देख, मैं मना करती, पछताएगी तू। ये लड़का ठीक नहीं है, तेरे से ज्यादा दुनिया देखी मैं। रश्मि को आज गुस्सा आ गया। ये मेरा घर है, कौन इधर आएगा कौन नहीं, आप नहीं बताएंगी। ज्यादा दिक्कत है तो कल से मत आइए। ये सुन के रमाबाई की चुप्पी बंध गई। वो खड़े खड़े पत्थर हो गई। कुछ कहा नहीं, बस पलटी और रोते हुए बाहर निकल गई। जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज भी उन्होंने सुनी। उन्होंने सोचा, काश इसकी जगह रश्मि उनको पुकार लेती। उस दिन से रमाबाई नहीं आई, लेकिन छुप छुप के रश्मि को देख लेती थी, तसल्ली कर लेती थी कि सब ठीक तो है। शायद ममता इसी का नाम है। एक दिन ऑफिस में विनोद ने रश्मि से पूछा, रश्मि, स्पेशल ट्रेनिंग की वर्कशॉप कब से है? 13 से। क्यों? मैंने अप्लाई किया है। विनोद, पर अभी तुम नए हो, मुश्किल है तुम्हारा सिलेक्शन हो। मैं नया हूं पर तुम थोड़ी नहीं हो। तो आज शाम पिक्चर, ठीक है? रश्मि मुस्कुरा दी। दोनों उस शाम फिल्म देखने गए। रश्मि ने अगले दिन अपने बॉस से विनोद के लिए सिफारिश कर दी। ठीक है रश्मि, अगर तुम कहती हो तो विनोद को कंसिडर कर लेता हूं। कुछ दिन बाद विनोद स्पेशल ट्रेनिंग के लिए विदेश रवाना हो गया। रश्मि को अच्छा लग रहा था। वो अपने और विनोद के भविष्य के बारे में सोचने लगी थी। दिन बीते पर विनोद का कोई कॉल नहीं आया। रश्मि जब फोन लगाती तो हर बार वहां से रिकॉर्डेड मैसेज आता कि बाद में बात करूंगा। एक दिन रश्मि ऑफिस में ही थी कि उसके बॉस का मैसेज आया। उसमें विनोद और एक दूसरी लड़की का फोटो लगा के लिखा था, माय लव। ये मैसेज पूरे ऑफिस में फैल गया था। हर किसी की जुबान पे विनोद की ही चर्चा थी। विनोद ने एक बार फिर रश्मि को धोखा दिया था। वो ऑफिस से छुट्टी लेके घर आ गई। कितना रोई थी वो। 3 दिन वो न तो ऑफिस गई न घर के बाहर। कुछ खाने पीने का तो सवाल ही नहीं बनता। बिस्तर पे निढाल पड़ी रश्मि उलझन में थी कि डोरबेल बजी। रश्मि की हिम्मत नहीं थी, पर जब डोरबेल बजती ही गई तो उसने दरवाजा खोला। देखा रमाबाई खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हालत बनाई तू बिटिया? रोज देखती तेरे को। आज तुझे 3 दिन हो गया घर में बंद है, खाना भी नहीं खाई होगी, जानती मैं। तुझे कुछ खिला दूं फिर चली जाएगी मैं। ये कहते हुए वो अंदर आ गई। उन्हें सामने देख के रश्मि रोने लगी थी। असली प्यार और असली रिश्ते कभी अलग ही नहीं होते। आज रश्मि ने झूठा रिश्ता खोया था और एक सच्चा रिश्ता पा लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।